दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। प्रिय दोस्तों, अब हम बात करेंगे व्यंजन निर्माण की कि किस प्रकार व्यंजन की रचना की जाती है, किस प्रकार उनका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर श्याम पट पर व्यंजन लिखे गए हैं, उनमें पीले और गुलाबी रंग से कुछ चिन्ह अंकित किए गए हैं जो हमें यह निर्देश देंगे कि किस प्रकार व्यंजन की रचना की जाए। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार व्यंजन की रचना की जाती है। क से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सीधी खड़ी रेखा, उसके पश्चात दाईं ओर अर्धवक्र, तत्पश्चात एक उल्टा एल, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार क की रचना की जाती है। अब बात करते हैं हम ख की। ख के लिए बाईं ओर एक छोटा सी, उसके पश्चात एक छोटा सा गोला, उसके पश्चात एक तिरछी सीधी रेखा, तत्पश्चात एक सीधी खड़ी रेखा, दाईं ओर अर्धवक्र, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार ख की रचना की जाती है। अब बात करते हैं हम ग की। ग के लिए एक सीधी खड़ी रेखा, तत्पश्चात बाईं ओर ऊपर जाती हुई एक तिरछी रेखा, तत्पश्चात दाईं ओर जाती हुई एक सीधी रेखा, फिर एक सीधी खड़ी रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार ग की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं घ की। घ के लिए एक सी दाईं ओर, उससे संबंधित एक और सी दाईं ओर, एक सीधी खड़ी रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार घ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं ड की। ड के लिए एक छोटी सीधी रेखा, दाईं ओर छोटा सी, बाईं ओर छोटा सी, एक सीधी रेखा। इस प्रकार ड की रचना की जाती है। अब हम बात करेंगे च की। च के लिए सर्वप्रथम एक सीधी खड़ी रेखा, तत्पश्चात इस सीधी खड़ी रेखा के मध्य एक सीधी सामने रेखा, उसके नीचे वक्र में एक अर्ध रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार च की रचना की जाती है। अब हम बात करेंगे छ व्यंजन की। छ के लिए सबसे पहले एक छोटी सीधी रेखा, फिर दाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी, फिर उसी से संबंधित दाईं ओर किया हुआ एक छोटा सी, जिसमें एक घुमावदार गोला है छोटा सा दाईं ओर, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार छ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं ज की। ज के लिए एक सीधी खड़ी रेखा, उसके मध्य एक सीधी रेखा और अर्धवक्र ऊपर की ओर मुख किए हुए, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार ज की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं झ की। अब हम बात करेंगे झ की। झ के लिए एक छोटी सीधी रेखा, दाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी, बाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी और एक की आकृति में छोटा सा एक, उसके ऊपर एक डंडा सीधा। अब इन सी के मध्य एक सीधी रेखा और एक सीधी खड़ी रेखा। इस प्रकार झ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं न की। बाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी, उसके मध्य सीधी रेखा, तत्पश्चात एक सीधी खड़ी रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार न की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं ट की। ट के लिए एक छोटी सीधी खड़ी रेखा, दाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार ट की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं ठ की। ठ के लिए एक सीधी रेखा और उससे जुड़ा हुआ एक वक्र, पूर्ण वक्र, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार ठ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं ड की। ड के लिए एक छोटी रेखा, दाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी, बाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी, उसके ऊपर एक सीधी रेखा ड। अब हम बात करते हैं ढ की। ढ के लिए एक छोटी रेखा सीधी, तत्पश्चात दाहिनी ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी और एक घुमावदार गोला,
उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार ढ की रचना की जाती है। अब बात करते हैं हम ण की। ण के लिए सबसे पहले यू के समान एक आकृति, तत्पश्चात एक सीधी खड़ी रेखा, उसके बाद एक ऊपर सीधी रेखा। इस प्रकार ळ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं त की। त के लिए एक सीधी रेखा, तत्पश्चात अर्ध सी नीचे मुख किया हुआ, उसके ऊपर सीधी रेखा। इस प्रकार त की रचना की जाती है। अब हम बात करेंगे थ की। थ के लिए एक छोटा सा गोला, तत्पश्चात एक सीधी रेखा, उसके बाद एक वक्र रेखा, तत्पश्चात एक सीधी रेखा, उसके समान ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है। इस प्रकार थ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं द की। द के लिए एक छोटी सीधी रेखा, तत्पश्चात दाहिने ओर मुख किया हुआ छोटा सी, तत्पश्चात एक गोल घेरा, जो हमारा छोटा सी है जो दाहिने ओर मुख किया है उसको काटता है, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार द की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं ध की। घुमावदार सी दाहिनी ओर, उससे संबंधित एक और सी दाहिनी ओर, एक सीधी रेखा, उसके ऊपर एक और सीधी रेखा। इस प्रकार ध की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं न की। न के लिए एक सीधी खड़ी रेखा, तत्पश्चात उसके मध्य एक सीधी रेखा और एक अर्ध वक्र, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार न की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं प की। प के लिए एक चौथाई वक्र, तत्पश्चात एक सीधी रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार प की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं फ की। फ के लिए एक सीधी खड़ी रेखा, तत्पश्चात एक चौथाई अर्धवक्र ऊपर की ओर, तत्पश्चात एक चौथाई वक्र नीचे की ओर, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार फ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं ब की। ब के लिए एक सीधी रेखा, तत्पश्चात दाहिने ओर एक सी या अर्धवक्र, उसके मध्य एक तिरछी रेखा और इस सीधी खड़ी रेखा के ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार ब की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं भ की। भ के लिए एक तिरछी रेखा ऊपरी, तत्पश्चात एक सीधी रेखा, तत्पश्चात एक नीचे की ओर रेखा, तत्पश्चात तिरछी रेखा बाईं ओर, तिरछी रेखा दाईं ओर, उसके पश्चात एक सीधी खड़ी रेखा और उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार भ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं म की। एक सीधी खड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा ऊपरी ओर बाईनी ओर, अब एक सीधी रेखा दाहिनी ओर, उसको काटती हुई एक सीधी खड़ी रेखा और उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार रचना की जाती है म की। अब हम बात करते हैं य की। अब हम वक्र लेते हैं बाईनी ओर अर्ध सी का। अब नीचे से वक्र लेंगे हम ऊपर की ओर और एक सीधी रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार रचना की जाती है य की। अब हम बात करेंगे र की। र के लिए बाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सा सी, फिर एक गोला और उसको काटती हुई एक नीचे जाती हुई रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार रचना की जाती है र की। अब हम बात करते हैं ल की। ल के लिए एक सीधी रेखा, फिर दाईं ओर जाती हुई झुकी हुई एक तिरछी रेखा, एक वक्र बाईं ओर नीचे जाता हुआ, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार रचना की गई ल की। अब हम बात करते हैं व वर्ण की। व के लिए एक सीधी खड़ी रेखा और दाहिने ओर मुख किया हुआ अर्धवक्र, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार व की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं श की। श की रचना के लिए सबसे पहले एक छोटा सा गोल घेरा, उसके पश्चात वक्र में बाहिनी ओर मुख करती हुई एक रेखा, तत्पश्चात एक गोल घेरा,
उसके बाद दाहिनी ओर नीचे ओर आती हुई एक सीधी रेखा, तत्पश्चात एक सीधी खड़ी रेखा और उनके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार रचना की जाती है श की। अब हम बात करते हैं षटकोण वाले श की। इसमें अर्धवक्र, बाईं ओर एक सीधी खड़ी रेखा, उनको बीच में से चीरती हुई एक तिरछी रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार श की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं स की। स की रचना के लिए हम बाईं ओर एक छोटा सा सी बनाते हैं, उसमें एक गोल घेरा बनाते हैं और उसको काटते हुए एक दाहिनी ओर की ओर नीचे जाती हुई तिरछी रेखा खींचते हैं और उसके मध्य एक रेखा खींचते हैं। तत्पश्चात एक सीधी खड़ी रेखा खींची जाती है, उसके ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है। इस प्रकार रचना होती है स की। अब हम बात करते हैं ह की। ह के लिए एक छोटी रेखा, तत्पश्चात छोटा सी दाहिनी ओर, उससे संबंधित एक और छोटा सी दाहिनी ओर और उसके ऊपर एक सीधी रेखा। इस प्रकार रचना की जाती है ह की। अब हम बात करेंगे ल की। एक सीधी रेखा, तत्पश्चात एक वक्र जो दाहिनी ओर ऊपर की ओर जाता है, फिर दाहिनी ओर नीचे की ओर मुड़ जाता है, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। ये हमने बात की व्यंजन रचना की कि किस प्रकार व्यंजन की रचना की जाती है, किस प्रकार व्यंजन का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हम व्यंजन की रचना करते हैं और शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों के द्वारा वाक्य की रचना की जाती है।